बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के हवाले से एक बार फिर डेडलॉक पैदा हुआ। अमेरिका अपनी शराइत बनवाना चाह रहा है, जबकि ईरान अपने मौके पर अभी तक डटा हुआ है। डेडलॉक कहाँ पे पैदा हुआ? जो बुनियादी चीजें थी वो तो काफी हद तक तय हो चुकी हैं दोनों ममालिक के दरमियान। जो डेडलॉक है वो दो चीजों पर है। एक, ईरान ने जो यूरेनियम अफजूदा की है, उस यूरेनियम अफजूदगी के हवाले से सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और डेडलॉक पैदा हो चुका है, क्योंकि इस वक्त अमेरिका का मौकफ ये है कि जो यूरेनियम ईरान अफजूदा कर चुका है वो अमेरिका को दी जाए। उसके मुतबादिल ईरान एक बड़ी ह्यूज अमाउंट वो ईरान को देने पर आमादा है। जो एक खबर आ रही है, तकरीबन $20 बिलियन अमेरिका जो वो देने पर आमादा है ईरान को, और जो इक्तिसादी पाबंदियां हैं वो भी हटाने के लिए तैयार है। लेकिन वो तमाम यूरेनियम अफजूदगी जो वो कर चुका है वो अमेरिका के हैंड ओवर करना होगी। लेकिन इस पर ईरान का जो मौकफ है बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड और बड़ा मजबूत मौकफ है और सख्त मौकफ है। ईरान ने इस पर कंप्रोमाइज करने से इनकार किया, क्योंकि ईरान का मौकफ ये है कि वो एक अरसे से इस प्रोसेस में था और इस कोशिश में था। अब वो इस काबिल हुआ यूरेनियम को अफजूदा करने में। तकरीबन 60% यूरेनियम अफजूदा कर चुका ईरान, और अगर ये 90% तक चला जाता है तो ईरान एटमी धमाका करने के काबिल हो जाएगा और दुनिया की 8वीं आलमी ताकत बन सकता है। अमेरिका की कोशिश है कि ईरान को एटमी धमाके से रोका जाए और जो यूरेनियम अफजूदा कर चुका है वो उसे वापस ली जाए, और अल्टरनेट वो उसको $20 बिलियन देने के लिए तैयार है। लेकिन ईरान इस बात पर आमादा नहीं है, वो किसी सूरत ये नहीं मान रहा। अब दरमियान में एक रास्ता निकला था, ईरान की तरफ से एक ऑप्शन दिया गया कि वो यूरेनियम अफजूदगी को रोक देगा, लेकिन वो अमेरिका को नहीं देगा, किसी तीसरे मुल्क को वो देने के लिए तैयार है। और फिर एक खबर ये भी आई कि वो रशिया या चाइना, इनमें से किसी एक मुल्क को वो अफजूदा यूरेनियम देने के लिए तैयार है। लेकिन अमेरिका उस बात पर आमादा नहीं है। अमेरिका ये चाहता है कि वो तमाम अफजूदा यूरेनियम वो अमेरिका के हैंड ओवर की जाए। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है दोनों ममालिक के दरमियान, जिसकी वजह से डेडलॉक पैदा हो चुका। और दूसरा अबनाए हुर्मुज़ का इशू है, क्योंकि ईरान ने नाकाबंदी कर दी है उसकी, अबनाए हुर्मुज़ को रोक दिया है, जिसकी वजह से ऑयल ट्रांसपोर्टेशन जो रुकी हुई है और पूरी दुनिया के अंदर एनर्जी के हवाले से क्राइसिस पैदा हो रहे हैं। स्पेशली पाकिस्तान इस वक्त मसाइल का शिकार है, पेट्रोल की प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। यूरोप इस वक्त शदीद डिस्टर्ब है। बांग्लादेश के अंदर पेट्रोल पंप से बड़ी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। इंडिया में अगर हम देखें एलपीजी की शदीद तरीन शॉर्टेज है, क्योंकि कतर से एनर्जी आ रही है, तो जिसकी वजह से ये मसाइल पैदा हुए और वो ट्रांसपोर्टेशन जो रुक गई है। अब ईरान ये चाहता है कि अबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जो ऑयल टैंकर्स हैं तो उनसे टूल टैक्स लिया जाए, जबकि अमेरिका का यह मौकफ है कि जिस तरह पहले आजादाना वहां से ऑयल टैंकर्स गुजर रहे थे और जहाज गुजर रहे थे, बहरी जहाज, तो इसी तरह दोबारा वो जहाज आसानी से आजादी के साथ वहां से गुजरे। जबकि अगर हम देखें तो ये जो सिनेरियो बना, अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, तो उसमें ईरान का जो प्लस पॉइंट था, जिसकी वजह से ईरान ने ना सिर्फ सर्वाइव किया बल्कि अमेरिका की जारहियत का उसने दिफा भी किया। और इस वक्त ईरान जो है वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है बनिस्बत अमेरिका के। अमेरिका डिफेंसिव हुआ, ईरान इस वक्त स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। तो उसकी इस पोजीशन में जो बुनियादी किरदार है वो उस अबनाए हुर्मुज़ ने अदा किया, क्योंकि उसने उस पर कंट्रोल करके जब ट्रांसपोर्टेशन को रोका तो पूरी दुनिया के अंदर मिसाइल पैदा हुए, जिसकी वजह से यूरोप और दीगर ममालिक वो अमेरिका के खिलाफ हुए और उन्होंने अमेरिका की सपोर्ट करने से इनकार कर दिया। तो ये तो उसके पास एक बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड है जो ईरान इस वक्त इस्तेमाल कर रहा है। और दूसरा, उसकी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी थी उसने बड़ा बुनियादी किरदार अदा किया। मिडल ईस्ट में जो अमेरिका के अड्डे थे उसने टारगेट किया, उनको नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से जो वो ममालिक थे वो मिसाइल का शिकार हुए और उन्होंने उस तरह अमेरिका की मदद करने से इनकार किया। तो ये ईरान के प्लस पॉइंट हैं। बहरहाल मैं उसी बात की तरफ आना चाह रहा हूँ कि जो डेडलॉक पैदा हुआ तो दो बुनियादी चीजें, एक यूरेनियम अफजूदा उसको हैंड ओवर करना अमेरिका के, और ईरान इस पर आमादा नहीं है, किसी दूसरे मुल्क को, तीसरे मुल्क को देना चाह रहा है, उस पर ईरान ने आमादगी जाहिर की है। और अमेरिका $20 अरब देना चाह रहा है, लेकिन वो डेडलॉक अभी तक उस पर कायम है। और दूसरा अबनाए हुर्मुज़ के हवाले से है, ईरान अब प्रॉपर टोल टैक्स वसूल करना चाहता है, जबकि अमेरिका ये चाहता है कि उसी तरह आजादाना ट्रांसपोर्टेशन हो। तो ये दो बुनियादी मसाइल हैं जो अभी तक हल तलब है। बाकी जो मसाइल थे वो तकरीबन उस पर टेक्निकल टीमें काम कर रही थी और किसी हद तक वो आमादा भी हो गए हैं, तो मुआहदे के करीब पहुंच चुके हैं दोनों ममालिक। लेकिन यहाँ पे डेडलॉक है। और अमेरिका ने 22 अप्रैल की जो डेडलाइन दी थी अब उसमें तोसी कर दी है, और अब जो तोसी की है वो उसके लिए कोई नई तारीख अनाउंस नहीं की, बल्कि उसने ये कहा कि जब तक मुआहदा नहीं होता। इट मीन कि अमेरिका भी आमादा है कि मुआहदा होना चाहिए। और इस वक्त अगर हम देखें तो अमेरिका की पोजीशन जो वो लूज है और ईरान की पोजीशन जो वो स्ट्रॉन्ग है। उसने न सिर्फ शानदार दिफा किया बल्कि अपने जानदार मौकफ की वजह से उसने दुनिया की हमदर्दियां भी समेटी, और अमेरिका जो इस वक्त डिफेंसिव पोजीशन के अंदर है। देखिए आगे क्या होता है, आने वाले दिन पिक्चर को मजीद क्लियर कर देंगे।